जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप लोगों ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा। आतिशी नाम से एक बच्ची है जो आंखों पर पट्टी बांध करके मोबाइल पर उसको अगर कुछ भी आप फोटो दिखाएं तो उस फोटो को वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं और उसके बारे में बहुत कुछ बता भी देती हैं। उसका नाम क्या है, वो किस प्रोफेशन से हैं और आने वाला उनका भविष्य भी क्या होने वाला है, ये भी वो बहुत कुछ बता देती हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं उनका, आप देखिए। इस वीडियो में वो पहले सफेद रंग की पट्टी अपनी आंखों पर बांध रही हैं, उसके बाद काले रंग की पट्टी अपनी आंखों पर बांधती है और उसके बाद में वो पूरी तरह से उस व्यक्ति की फोटो को हाथों के स्पर्श से ही मोबाइल के अंदर सब कुछ बता रही है। आखिर आंखों पर सफेद और काली पट्टी क्यों बांधी है? यहां अगर दूसरे कलर की कोई पट्टी बांधी जाए तो क्या वो ये सब कुछ कर पाएंगी? एक प्रयोग उन्हें ये भी करना चाहिए। अगर दूसरे रंग की पट्टी आंखों पर बांधने के बाद वो ये नहीं कर पाती हैं तो आपको फिर इसके पीछे का विज्ञान भी समझ में जरूर आएगा। आतिशी, मैं भी चाहूंगा कि आप इन दोनों कलर की पट्टी के अलावा रेड कलर या ग्रीन कलर, इन दोनों को मिला करके, यानी पहले रेड कलर की पट्टी फिर ग्रीन कलर की पट्टी, ये बांधें और फिर इस चीज को करें। अगर आप करने में सक्षम हैं, आप वो कर पा रही हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पर जरूर बताएं। मैं इसके पीछे के सनातन विज्ञान के रहस्य को भी दुनिया के सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सनातन विज्ञान पर आधारित है, अंधविश्वास पर नहीं। एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक बाबा है, काला कंबल उनके पास है और काला कंबल उड़ा करके वो व्यक्ति के शरीर के अंदर कहां पर परेशानी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। यहां भी इन्होंने काले रंग का कपड़ा यूज किया है, यानी कंबल यूज किया है। दोनों जगहों पर काले और सफेद रंग का प्रयोग है और उसके बाद वो ये काम करने में सक्षम है, या यूं कह लीजिए वो इस कार्य को करते हैं। तो क्या इस कार्य की ताकत के पीछे इन दो रंगों का महत्व है या इन दो रंगों की ताकत है? अब हम बात करते हैं हमारी न्यायिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था के अंदर काला रंग न्याय का प्रतीक माना जाता है और वहां पर भी न्याय की देवी हैं जिनकी आंखों पर काले रंग की पट्टी बंधी है। और हमारे फिल्मों में क्या कहा गया? यह अंधा कानून है। अरे, न्याय के मंदिर के अंदर न्याय की देवी के आंखों पर काले रंग की पट्टी है, तो क्या ये कुछ विचित्र नहीं लगता? क्या ये यूं ही है? इसके पीछे क्या कोई सिद्धांत नहीं होगा? वकीलों के कोट का रंग काला है, न्यायाधीश जो बैठे हैं उनके कपड़ों का रंग काला है और काला और सफेद यही कॉम्बिनेशन वहां प्रयोग किया जाता है, तो क्या आपको ये बात विचित्र नहीं लगती है? आखिर न्याय की देवी के आंखों पर काली पट्टी क्यों बांधी गई है? क्या इसके पीछे कोई सनातन विज्ञान है, सनातन रहस्य है? हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा बाल सर पर होते हैं। आखिर सर पर ही सबसे ज्यादा बाल क्यों होते हैं और इनका रंग भी अमूमन काला क्यों होता है? क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? मोहम्मद साहब एक काली कंबली अपने कंधों पर रखा करते थे, तो आखिर उनकी कंबली का रंग भी काला क्यों था? बूर को ढकने की प्रथा इस्लाम में है, आखिर काले रंग से ही क्यों ढका जाता है? बुर्का काले रंग का क्यों होता है? अपने धर्म गुरुओं से जरा इसके बारे में पूछिए कि आखिर काला रंग प्रयोग क्यों किया जाता है और इस विशेष चीज के अंदर ही क्यों प्रयोग किया जाता है। हमारे भगवान शिव, शिवलिंग का रंग भी काला ही होता है। यह अलग बात है कि हमने अब सोने के, चांदी के, पीतल के, न जाने किन किन चीजों का प्रयोग करके शिवलिंग के अंदर और उसके अंदर खूबसूरती लाने की कोशिश हम लोग करते हैं, अज्ञानतावश करते हैं, लेकिन शिवलिंग भी काला ही होता है। आखिर ये काला क्यों होता है? मां काली, मां काली का रंग काला है। आखिर मां काली का रंग काला क्यों है? क्या और कोई रंग नहीं हो सकता था उनका? इतना काला रंग मां काली का आखिर ये क्यों है? नील वर्ण है भगवान का, नारायण का, विष्णु का नील वर्ण है।
आखिर उनका नील वर्ण क्यों है? नीला रंग तो किसी इंसान के अंदर पाया नहीं जाता। या तो आदमी गोरा होगा, या थोड़ा बहुत सांवला होगा, या काला होगा, लेकिन भगवान का रंग नील वर्ण है। और भगवान शिव, उन्हें हम नीलकंठ कहते हैं, उनके गले का रंग नीला क्यों है? अब कुछ लोग कहेंगे समुद्र मंथन से विष निकला था, भगवान शिव ने विष का पान किया था, इसलिए उनके गले का रंग नीला है। तो जरा यहां पर अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि अगर समुद्र मंथन से विष निकला था तो उस विष को जरूरी तो नहीं था कि उसका पान ही किया जाए, उसको सुरक्षित रखा भी जा सकता था। अगर हम दिव्यास्त्र रख सकते हैं तो क्या उस विष के घड़े को नहीं रखा जा सकता था? और फिर उसे पीने की आवश्यकता क्या थी? और पीने की आवश्यकता थी तो अगर कोई चीज आप पिएंगे तो या तो उसको मुंह में भरकर रखेंगे आप, या उसको निगल लेंगे। गले में आप कितनी देर तक किसी चीज को रख सकते हैं? क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो भगवान शिव के गले में वो नीला कैसे रह गया? गले में वो विष कैसे रह गया? पेट तक क्यों नहीं गया? तो क्या यहां पर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा सत्य है जो हमसे छिपाया गया है? आखिर भगवान शिव के गले का नीला रंग क्यों है? और भगवान विष्णु, परमात्मा, ईश्वर, उनको नीलवर्ण क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी क्या कोई विज्ञान है? सनातनियों, ये जो सनातन ज्ञान है, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये सनातन का ज्ञान वो विज्ञान है जिस विज्ञान के आगे इस संसार का विज्ञान बहुत बौना साबित होता है। विज्ञान ये तो कह सकता है कि हमारा मस्तिष्क है, सोचने का काम करता है, इसकी संरचना ऐसी है, पर इसकी संरचना ऐसी क्यों है? ये दिमाग ही सोचने का काम क्यों करता है? इसका प्रश्न क्या विज्ञान दे सकता है? माता के गर्भ में हमें 9 माह का समय लगता है, ये 9 माह का समय ही क्यों लगता है? क्या इसका उत्तर विज्ञान दे सकता है? क्यों नहीं हम 5 या 6 महीने में मां के गर्भ से बाहर आ जाते, या 10 से 12 माह का समय हमें और लग जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? अमूमन एक 9 माह का ही गर्भ क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है, सनातन ज्ञान है? विज्ञान ये तो बता देगा कि 9 माह के अंदर हमारे शिशु की जो विकास यात्रा है वो किस तरह की रहेगी, लेकिन ये विकास यात्रा इसी रफ्तार से क्यों है और 9 माह में जाकर क्यों पूर्ण हो रही है? क्या इसका जवाब विज्ञान के पास है? सनातनियों, ये मैंने आपके सामने वो बातें रखी हैं जिसके विषय में आपको चिंतन मनन करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर हमारे हिंदू धर्म के अंदर या और किसी भी धर्म के अंदर इन प्रश्नों का क्या कोई उत्तर है? सिख समुदाय के अंदर जब हम गुरु ग्रंथ साहिब को चंवर ढोलते हैं, उसके अंदर बालों का रंग सफेद होता है। आखिर चंवर के अंदर रंग सफेद क्यों होता है बालों का? वो किसी और रंग के भी तो हो सकते हैं। चर्च के अंदर पादरी, जिन्हें हम फादर कहते हैं, वो सफेद रंग के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और उनके सर पर भी एक टोपी है छोटी सी, जो वो यहां लगा करके रखते हैं। इस्लाम में भी टोपी पहनी जाती है, और हिंदू धर्म के अंदर भी पगड़ी पहनी जाती थी। राजा लोग मुकुट पहनते थे, गरीब से गरीब व्यक्ति भी पगड़ी पहनता था। और उसके अलावा ईसाइयत के अंदर, वहां पर भी आप देखिए कि आज से अगर 100 साल पहले की बात करेंगे तो वो लोग हैट पहनते थे। तो इस सर को ढकने के पीछे का उद्देश्य क्या था? हर धर्म के अंदर सर को ढका जा रहा है, आखिर क्यों ढका जा रहा है? वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर वो लोग टोपी पहनते हैं, हैट पहनते हैं, जबकि वहां तो सर्दी ज्यादा पड़ती है, वो तो सूर्य की रोशनी के अंदर वो तो धूप स्नान करते हैं। तो अगर आपको धूप चाहिए तो आप हैट लगा करके धूप को कैसे रोक सकते हैं? आप कहेंगे जो धूप ज्यादा पड़ती है इसलिए हैट लगाते थे, तो अब क्यों नहीं लगाते? अब हमने परंपरा विलुप्त क्यों कर दी? सनातनियों, वो प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं जिसके पीछे एक बहुत बड़ा सनातन का विज्ञान है, और सनातन का विज्ञान ही आप लोगों को आपके धर्म के प्रति वो दृष्टिकोण देगा जो शाश्वत है, सत्य है और अकाट्य है।
इसीलिए अपने आसपास जितनी भी क्रियाएं आप करते हैं, जो भी आपके रिचुअल्स हैं, उनको गहराई से समझिए, उनके अंदर किन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है उसको समझिए, उस रंगों की विशेषता को समझिए और उसके पीछे के विज्ञान की खोज कीजिए। अब अगर सनातन धर्म की स्थापना होनी है तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। यहां सनातन की चर्चा नहीं होगी, अगले युग के अंदर सनातन की स्थापना होगी। स्थापना का मतलब समझते हैं आप लोग? किसी चीज को स्थापित करना हमेशा के लिए। तो सनातन विचारधारा को अगर स्थापित होना है तो फिर हमारे प्रश्नों का उत्तर तो हमें अवश्य मिलेगा। इसीलिए जितना भी आप जो विज्ञान देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, चमत्कार देखते हैं, उनके पीछे भी एक सनातन का कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां पाखंड है, कहां झूठ है, कहां सच है, कहां चमत्कार है और कहां विज्ञान है। इसीलिए अपने अंधविश्वास के इस दरवाजे को तोड़ने के लिए आपको सनातन की शरण में आना पड़ेगा और सनातन ही वो ज्ञान है जो आपको हर प्रश्न का उत्तर विज्ञान के आधार पर देगा, क्योंकि सनातन विज्ञान है, ये फिलॉसफी नहीं है। इस प्रकृति के प्रत्येक कण की उपस्थिति, उसकी उत्पत्ति के पीछे एक सनातन रहस्य है और सनातन का मतलब ही होता है इस सृष्टि के सारे रहस्यों का वो ज्ञान। इसीलिए केवल इतना कहने से काम नहीं चलेगा, सनातन ज्ञान है, सनातन विज्ञान है, सनातन पुरातन है, सनातन शाश्वत है। भाई हर चीज के पीछे सनातन है तो हर चीज के पीछे फिर सनातन की खोज कीजिए। हमारे शरीर के हर अंग के अंदर कहां सनातन है, हमारी क्रियाओं में कहां सनातन है, हमारी व्यवस्थाओं में कहां सनातन है, हमारी सोच में कहां सनातन है, हमारे भोजन में कहां सनातन है, हमारे विकारों में कहां सनातन है। हर जगह आपको सनातन का दृष्टिकोण रख करके सोचना है, फिर आपको सनातन समझ में आएगा। और ये जितने भी प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके बारे में विचार कीजिए और आने वाले समय के अंदर इस हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल प्रश्न खड़ा किया है, उत्तर दूंगा, लेकिन इन उत्तर को जानने का अधिकारी वही है जो सनातन पर विश्वास करता है। क्योंकि इस ज्ञान और इस विज्ञान की महत्वता को कायम रखना भी बहुत जरूरी है। आप किसी ऐसे स्थान पर जाना पसंद करेंगे जहां आपके साथ बेअदबी की जाए? आप कभी भी नहीं करेंगे। तो फिर ईश्वर के सनातन ज्ञान को हम उस स्थान पर कैसे लेकर जाएं जहां कोई इसका आदर नहीं करना चाहता? इसीलिए सनातन का ज्ञान, इसके रहस्य उन लोगों के समक्ष रखा जाता है जो श्रद्धा से इस चीज को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये वो विज्ञान है जिसका व्यक्ति दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए पात्रता बहुत जरूरी है और इसके लिए केवल एक ही पात्रता की आवश्यकता होती है, अपने मन को निर्मल और शुद्ध रखिए। सनातन का हर ज्ञान विज्ञान आपके समक्ष प्रकट जरूर होगा। द्वेष रखते हुए, लालच रखते हुए, स्वार्थ रखते हुए और किसी तरह का छल कपट रखते हुए अगर आप सनातन के ज्ञान को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप उस स्थान पर खड़े भी नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति आपके भीतर पैदा होगी कि आप उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए सनातन का ज्ञान विज्ञान बहुत बड़ा है, बहुत महान है और अब समय ही शेष नहीं बचा है। तो अब इस ज्ञान विज्ञान को तो धरती पर अब स्थापित होना है। इसीलिए एक साथ इतने सारे सनातन के रहस्य इस धरती पर उतारे जा रहे हैं और मैं एक एक करके आपके सामने वो रखने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोग धर्म युग में प्रवेश कर सके, क्योंकि धर्म युग में प्रवेश करने की पात्रता केवल एक होगी कि आप सनातनी होने चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के अंदर जो मैंने आपके सामने बात रखी है ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, इनका उत्तर ढूंढिए। आपको सनातन तक पहुंचने का रास्ता जरूर मिलेगा और आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।